नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की जनजातियाँ और झारखंड की जनजाति में आज हमारा है सफा होड़ आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है से यहाँ पे टोटल इस बुक में 7 प्रश्न है, तो आज इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और सरदारी आंदोलन से कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे जो हम लोग कल ही इस वीडियो को कंप्लीट किए हैं। उससे पहले आप कोल, संथाल विद्रोह और भूमिज विद्रोह नहीं देखें, जरूर देखिए। और भी बहुत सारे हम लोग जैसे जनजातीय विद्रोह आंदोलन जो है कंप्लीट किए हैं। इसमें आदिवासी और जनजातीय और ट्राइबल रिवोल्ट आपको सारे प्रकार के देखने को मिलेगा। झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। ये सारे के सारे आपका झारखंड के मॉडर्न हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, या झारखंड के इतिहास या फिर जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जा रहा है। मैं हूँ झारखंड जो बुक है, ये फर्स्ट एडिशन है एमसीक्यू, ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेपीएससी जेएसएससी सारे एग्जाम के लिए आने वाले। ये फ्रेशर, बिगनर और सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अच्छे से देख के चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। आज सपाहोड़ आंदोलन से जो है यहाँ पे एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू इस टॉपिक से जितने भी बनने चाहिए सारे प्रश्न यहाँ पे है। वही आपका जो है पीवाईक्यू भी क्वेश्चन शामिल किया गया, जो भी क्वेश्चन 1-2 पूछा गया होगा इसी में आपका इंक्लूडेड है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे पहले आप ज़रूर देखिए, जैसे मैं हो विद्रोह को देखिए, और अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए। झारखंड का कंप्लीट आपको जो है पूरा आपको मिल जाएगा, एकदम हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो मिलेगा। जैसे में आज हमारा ये आंदोलन है, तो ये सपा होड़ आंदोलन के लिए अलग 7 प्रश्न है, इसलिए अलग से इसको बना रहे हैं ताकि आप बाद में कभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी अगर सिंगल वीडियो को रिवीजन करना हो, एग्जाम के समय में देखना, तो आप देख सकते हैं पूरा। आप मैराथन ना देख के सिंपल ये सब भी रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम का बचत हो सकता है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि सपा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो सरदारी आंदोलन है वो कोल सरदारों के द्वारा किया गया था, उसमें हालांकि मुंडा और उरांव को पार्टिसिपेशन भी था। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है से जो जनजातीय साहूकार, बिचौलियों, आप बोल सकते हैं कि ये जितने भी सरदार वगैरह थे, यानी कि जितने भी अंग्रेजों के तरफ से शोषण किया जाता उसके खिलाफ किया गया था। तो सपा होड़ आंदोलन उसी के समय में चला था जब चल रहा था यहाँ पे सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन 1858 से लेकर चला था 1800, आप याद रखिएगा, 1895 तक। इसके बाद 1895 में ये भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन जिसको कहते हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जब किया गया था, या फिर बोल सकते हैं उलगुलान विद्रोह में ये समाहित हो गया। तो ये जो आपका जो सरदारी आंदोलन था वो 3 स्टेप 3 चरण में कंप्लीट हुआ था, लगभग 40 सालों तक चला था। तो उसी के बीच में ये भी हुआ था। तो आपका यहाँ पे आंसर भी होगा 1870 में। तो 1870 1870 ईस्वी में जो है सपा होड़ आंदोलन झारखंड में संचालित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सपा होड़ का अर्थ होता है, तो सपा होड़ का क्या अर्थ होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर ये होगा सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। तो सिंह बोंगा आप जानते हैं सर्वोच्च देवता या गॉड माना जाता है। तो ये सपा होड़ का अर्थ होता है कि सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखिएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, और देखिए ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपके जेपीएससी के लिए। ये सब टॉपिक तो और इम्पॉर्टेंट है। झारखंड में जितने आंदोलन हुआ है उसमें आप सारे कंप्लीट कर लेते हैं, आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। मेन हिस्ट्री इसी पे टिका हुआ झारखंड का, और मैक्सिमम यहीं से पूछ लिया जाता है। 6 जेपीएससी पीटी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा था कि सपा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप कहाँ आपको इसमें लिंक हो रहा है, या फिर कहाँ आप बता पाएंगे कि सपा होड़ का मतलब हो जनजाति होता है या खड़िया जनजाति होता है। हालांकि यहाँ पे जो है ये संथाल जनजाति से है। कैसे पकड़ेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम था कि सपा होड़ का अर्थ सिंहभोंगा के प्रति होता है, तो सिंहभोंगा सबसे सर्वोच्च देवता संथाल जनजाति का होता है। संथाल लोग जो है सिंहभोंगा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं, धर्म है, आई भगवान या गॉड मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को अर्थ अगर मान लेते, ये पूछ दिया साफ साफ कि सपा होड़ का अर्थ क्या होता है, तो सिंहभोंगा के प्रति समर्पण यानी सिंहभोंगा होता है। तो सपा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय या कम्युनिटी या फिर बोल सकते हैं ट्राइब से था, तो ये आपका संथाल हो जाएगा, क्योंकि सिंहभोंगा संथाल से ज़्यादा रिलेट करता है और भी जनजातियों से करता है। तो 6 जेपीएससी पीटी 16 में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे लोग सही कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल टाइम पढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को रिमेंबर रखते हैं। तो सपा होड़ आंदोलन जो है संथालों से है। वही हो जनजाति पूछा जाएगा तो हो जनजातियों, हो आंदोलन पूछा जाएगा तो हो आदिवासी के द्वारा किया गया था, हो जनजाति के द्वारा आपका 1820 से 21 में किया गया था कोल्हान में। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला आंदोलन है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। मतलब सपा होड़ को ज़्यादा जेपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। जेपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था कि सपा होड़ आंदोलन को
किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आपका यहाँ पे 4 है, तो 4 का डी होगा लाल हेम्ब्रेम। तो लाल हेम्ब्रेम जो है सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, नायक थे, आप बोल सकते हैं। इन्हीं के द्वारा में ये किया गया, इन्हीं का ये भूमिका रहा है। तो आप याद रखिएगा, सफाहोड़ आंदोलन जो है लाल हेम्ब्रेम के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा मुंडा आंदोलन या बिरसा आंदोलन या फिर उलगुलान विद्रोह किया गया था 1895 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में जाके शामिल हो गया था सरदारी आंदोलन झारखंड का 1895, ये 1900 ईस्वी तक चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ये 1899 से एग्जाम या क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास। तो इसे याद रखिएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन और तेलंगा खड़िया जूरी पंचायत का निर्माण किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? यह नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाल हेम्ब्रेम के द्वारा किया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, जो कि फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया जेपीएससी मेंस 2019 में कि बंगम मांझी नेता था, तो किसका नेता था? तो 5 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, सफाहोड़ आंदोलन का था। हम लोग हरि बाबा आंदोलन अभी तक किए नहीं, जरूर करेंगे, लेकिन आप डेट याद रखिए, ये 1930-31 के आसपास का आंदोलन है। इसके बारे में अभी हम लोग जैसे वो आंदोलन आएगा तब कंप्लीट करेंगे, एक एक करके आंदोलन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए सरदार आंदोलन आ गया, जिसे सरदारी आंदोलन कहते हैं, आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं। अभी हम लोग जैसे ही ये आंदोलन कंप्लीट होगा कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ये स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वैसे आपको बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट कौन है या फॉल्स कौन है या गलत कौन है, सो पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें 6 का आंसर का, तो आपका यह आंसर डी होगा कि यह आंदोलन 1865 में हुई थी। नहीं, यह आंदोलन 1865 में नहीं, 1870 में हुआ था। हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन की देखें तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिएगा कि सफाहोड़ आंदोलन का संचालन कब हुआ था। तो 1 का आंसर भी था 1870, यहाँ लिख रखा 1800, तो फिर ये तो गलत लिख रखा है, इसलिए आपका ये गलत होगा कि यह आंदोलन 1865 में नहीं 70 में हुआ। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये होगा। सफाहोड़ आंदोलन में लाल बाबा को पेक्का मुर्मू यानी कि पगान मारांडी और रसिक लाल सोरेन और भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त हुआ था, ये एकदम सही है। बंगम मांझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता था, ये भी याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा जाएगा कि सफाहोड़ आंदोलन किसने किया, तो संथाल जनजाति संथाल परगना में हुआ है और देशोद्धारक दल का स्थापना संथाल परगना में लाल बाबा के द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे डी होगा गलत, बाकी सब सही है। और क्यों गलत होगा ये भी हम आपको बता दिए। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, देखिए कि किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मंदिरा का सेवन से रोका। तो 7 का करेक्ट आंसर भी होगा सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन में ऐसा हुआ था, आप याद रखिएगा, कि लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया और मांस मंदिरा का सेवन पे रोक लगाया। तो इस तरह से बहुत कम प्रश्न है, बहुत रिलेवेंट है, इसमें मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं वो जेपीएससी के एग्जाम में। तो जेएसएससी भी कम नहीं, वो भी पूछ लेगा कि सफाहोड़ आंदोलन किस जनजाति से। तो वहाँ पे आपको अगर मुंडा उरांव हो ये सब लिखा रहेगा तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। याद रखिएगा, सफाहोड़ का मतलब सिंहबोंगा के प्रति समर्पण, मतलब कि संथाल, और देशोद्धारक दल का स्थापना भी संथाल परगना में लाल बाबा के द्वारा किया गया, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसके जस्ट हम लोग पहले जो कंप्लीट किए थे वो किए थे सरदारी आंदोलन का, इसमें भी बहुत कम प्रश्न है, तो इसमें आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। जैसे में यहाँ पूछा जा रहा है कि सरदारी आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी, तो 1858 से 1895 तक हुआ था। सरदारी आंदोलन को कहा जाता है तो मुल्की और मिल्की आंदोलन कहा जाता है। सरदारी आंदोलन कितने चरणों में चला था, तो ये 3 चरणों में चला था। और कितने सालों तक चला था, अगर ये से आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, ये जो है से किस लिए 40 वर्षों तक चला था, 40 वर्षों तक चला था। और सरदारी आंदोलन में हड़पे जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने 40 वर्षों तक संघर्ष किया। सरदारी आंदोलन का कारण क्या था, तो इसका कारण आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। एक साथ क्वेश्चन में पूछा था कि बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष थे, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किया जाना। फिर आपसे पूछ रहा है कि सरदारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सारे यहाँ पे सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। तो ये आपका डी होगा, यानी कि 3 चरण में प्रथम चरण को भूमि आंदोलन के रूप में जाना जाता है, द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, और यहाँ पे बोल रहा है तीसरा राजनीतिक आंदोलन था। वहीं आपका अगला प्रश्न है 7 और 8 कि कोल विद्रोह के समय कोल सरदार
कहाँ काम करने चले गए थे? तो असम गए थे। सरदारी आंदोलन को किन किन जनजातियों का समर्थन प्राप्त था? तो 8 का करेक्ट आंसर यह हो जाएगा उरांव और मुंडा। फिर वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि सरदारी आंदोलन के पहले चरण को भूमि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन के बारे में सही कथन चुनें। तो यहाँ पे आपका डी होगा, सभी कथन सही है। आपको हम बता चुके हैं कि दूसरा चरण को पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है। वहीं तीसरा चरण जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था और बिरसा मुंडा आंदोलन के बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सफल जैसे में आप यहाँ पे समझिए कि बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन उलगुलान विद्रोह में शामिल हो गया। तो आज हम लोग इसका रिवीजन भी कर लिया और यहाँ पे जो है बहुत जल्द हम लोग खरवाड़ आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, अभी किए नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही वाला लाएंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।